जेकर फोटोआ बनता नॉन होता। बोल राम के दिमाग में तो फोटो बनेगा? अरे बुआई का फोटो बनेगा? बोलबे तो नहीं कर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब हम लोग को धीरे धीरे जोश और खरोश में आना है, ठीक है ना। हम लोग को एक्टिव मोड में रहना है, डीएक्टिव मोड में नहीं रहना है, ठीक है ना। ये पहले समझ लीजिएगा। तो राम इज अ गुड बॉय में बोलो बॉय नॉन है कि नहीं है? अब बताओगे जे नॉन के पहले आवे, जे नॉन के लिए काम करे, आज नॉन के विशेषता बतलाओ क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। फिर से सुनोगे, जो नॉन के पहले आए, जो नॉन की विशेषता को बतलाए, जो नॉन के लिए काम करे, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जेकरा में ऐसा गुण रहेगा और एडजेक्टिव कहोगे कि नहीं कहोगे? कलम चुरावे या चाहे पहाड़ चुरावे और चोर कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? तो उसी प्रकार से जो नॉन के पहले आएगा, नॉन की विशेषता को बताएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तब बोलना बाबू एरा हम अगर डिलीट कर दे, ठीक है ना, तो बोलो क्या बच गया? अरे ये बचा कि नहीं बचा? अब बताओ ये किसके लिए काम कर रहा है? बुआई के लिए कि ईज के लिए? बुआई के लिए काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? अब बताओगे जो नॉन के पहले आए, नॉन की विशेषता बताए क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता नहीं, सॉरी एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन 3 गो ऐसा है जिसको हम आर्टिकल नाम धर दिए। अब बताओ एडजेक्टिव में से निकला कि नहीं आर्टिकल? अरे निकला कि नहीं निकला? क्योंकि नहीं निकलता तो फिर होबे नहीं करता, ठीक है ना। तो कौन कौन आर्टिकल किसके किसके नाम धर दिए गए? गुण वही है, एडजेक्टिव वाला ही है, गुण एडजेक्टिव वाला ही है। लक्षण चोरे वाला लेकिन कलम चुराता है, लक्षण चोरे वाला लेकिन कलम चुराता है, घर से चुराता है, तो धीरे धीरे बड़ा चोर बनेगा, ठीक है ना। तो इसका लक्षण एडजेक्टिव वाला ही है कि नॉन के पहले ही आएगा। जब भी आएगा नॉन के पहले आएगा। दिक्कत पे बीच में ऊपर नॉन अकालू तो बतावे कर ले, अकालू तो बतावे कर ले, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना का वजूद मेरा, ठीक है ना। अभी फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बीच यूज्ड बिफोर अ नॉन टू मेक देम डेफिनिट और इंडेफिनिट, यानी नॉन के पहले ही आता है तो क्या करता है? उसकी निश्चितता और अनिश्चितता को बताता है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो है हम इसको फिर से लिख करके बताते हैं, ठीक है ना। फिर से जो है लिख करके पूरा जो कल बताए थे उसको हम एक बार बता देते हैं। देखो बच्चा पार्टी, हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल्स, ARTICLES, आर्टिकल्स। क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल्स, ठीक है ना। अब देखोगे तुम सबसे पहले हमसे पूछोगे कि सर आप आर्टिकल का हिंदी बताओ। क्या पूछोगे बच्चा पार्टी? ठीक है ना, कि सर आप आर्टिकल का हिंदी बताओ, ठीक है ना। थोड़ा सा टॉलरेट करना, इन लोगों को समझ भी आ जाएगा, मेरे को वीडियो बन जाएगा। देखिएगा आर्टिकल्स का हिंदी के बारे में बात करोगे तो आर्टिकल्स का हिंदी क्या होता है? छंद होता है। फिर क्या होता है? विछंद होता है। क्या होता है? विछंद होता है। फिर क्या होता है? समान होता है। फिर क्या होता है? वस्तु होता है। और फिर क्या होता है? अनुच्छेद होता है। बहुत सारा हिंदी होता है, ठीक है ना, बहुत सारा हिंदी होता है। लेकिन कि देयर इज नो हिंदी मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स इन द सेक्शन ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के क्षेत्र में आर्टिकल का कोई हिंदी नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसे होता है लेकिन ग्रामर के क्षेत्र में नहीं होता है। किसके क्षेत्र में नहीं होता है? ग्रामर के क्षेत्र में कौनो हिंदी नहीं खेबा। तो सर आर्टिकल काबा, आर्टिकल कौची है, ये काहे यूज होता है, ग्रामर में इसका उपयोग क्या है, ये सबको बताते हैं। तो हमने बताया था, यहाँ पे समझोगे कि एक ट्रेन यहाँ से आए, एक ट्रेन यहाँ से आए और एक ट्रेन यहाँ से आए, जहाँ पे आ करके मिलेगा वहां पे क्या बनेगा? जंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अब हम बोले थे कि ये ट्रेन मुगल सराय से आवे, ये ट्रेन पटना से आवे, ये ट्रेन तिलैया से आवे, ठीक है ना। तो बोलो आकर के कहाँ मिलेगा? गया में। तो गया जंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन ई ट्रेनवा से मम्मी और पापा, ठीक है ना, ई ट्रेनवा से कोची मम्मी और पापा, ठीक है ना, ई ट्रेनवा से चाचा, ठीक है ना, और कोची चाची, और ई ट्रेनवा से भैया और भाभी। अब बताओ जब एक जगह पे आकर के मिलेगा तो क्या बनेगा? बोलो सब मिलकर नहीं बोल रहा, बोलो परिवार। क्या बनेगा? परिवार। उसी प्रकार से ई ट्रेनवा से आवेगा ए, और ई ट्रेनवा से एन, और ई ट्रेनवा से द, तब बोलोगे, ठीक है। अब जहाँ पे आकर के मिलेगा वो क्या बनेगा? आर्टिकल्स। बोलो क्या बनेगा? आर्टिकल्स बनेगा कि नहीं बनेगा? ARTICLES। देखिएगा परिभाषा ऐसे पढ़े निकल जाएगा, ए एन एंड द और कॉल्ड कौची आर्टिकल। यानी बच्चा पार्टी ध्यान से समझना है
कि जब जब हम बोलेंगे आर्टिकल तेरे दिमाग में क्या बनेगा? बोलो फिर से बोलो, जब जब बोलेंगे आर्टिकल तेरे दिमाग में क्या बनेगा? फिर से बोलो, आर्टिकल बोलेंगे तुम्हारे दिमाग में क्या बनेगा? कंफर्म हो कि नहीं हो? अरे तोरा बोले थे कि नहीं बोले थे कि तेरे बाबा के नाम से कार्ड आवेगा कौन जाएगा? कोई भी जा सकता है, लेकिन अगर तोर नाम से कार्ड आवेगा तू जाएगा कि तोर बाजी जाएगा? अरे तुम जाएगा ना जी। गर्लफ्रेंड तोर रहेगा, तुम घुमाओगे कि बाजी घुमावेगा? ठीक है ना, कह हम घुमावेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, अब तुमको हम क्या बोले थे? पुष्पा नाम सुन के, ध्यान दोगे, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझो क्या? फायर है। मैंने क्या बोला? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझो क्या? क्या फायर है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझो क्या? फायर है ना? अब तुमको हम क्या बताए थे? आर्टिकल नाम सुन के छंद विच्छंद समान वस्तु अनुच्छेद समझो क्या? ए एंड क्या मैंने बोला? फिर से सुनोगे, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझो क्या? फायर है। उसी प्रकार से हम उसको तोड़ करके बनाए हमें अपने ग्रामर में कि आर्टिकल नाम सुन के छंद विच्छंद अनुच्छेद समझो क्या? ए एंड ए एंड। अब बात समझ में आ गया? यानी जब जब बोलेंगे आर्टिकल दिमाग में क्या बनेगा? ए एंड बनेगा कि नहीं बनेगा? अब तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो बोलो क्या हो जाएगा? ए एंड बोलो द आर कॉल्ड कौन होगा? बोलो ARTICLES। बोलो आर्टिकल होगा कि नहीं होगा? बोलो आर्टिकल होगा कि नहीं होगा? अब देखोगे ये पहला हो गया। दूसरा में क्या लिखा है? ARTICLES आर्टिकल्स कौची? कैन नॉट, आर्टिकल्स कैन नॉट लिव विदाउट, लिव लिव विदाउट WITHOUT विदाउट कौची? नॉन, without none, but none can be, but none can be, हाँ can be live without, ठीक है ना? कौन सी? without 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 articles ARTICLES। अब ध्यान दोगे मैंने क्या बोला कि आर्टिकल जो है वो नहीं रह सकता है किसके बगैर? नॉन के बगैर। बोलो आर्टिकल किसके बिना नहीं रह सकता है? आर्टिकल किसके बिना नहीं रह सकता है? लेकिन नॉन रह सकता है किसके बगैर? आर्टिकल के बगैर। तो आर्टिकल का मतलब सभी को बोलो, आर्टिकल का मतलब, आर्टिकल का मतलब, नाउन का मतलब, नाउन। जगह फोटो बनेगा तो बोलो नाउन के कर पहले, आर्टिकल के कर पहले आवेगा? आर्टिकल किसके पहले आवेगा? नॉन। आर्टिकल नॉन के पहले जब भी आवेगा आर्टिकल तो किसके पहले? नॉन के पहले। लेकिन ठीक है ना, यानी आर्टिकल रह सकता है नॉन के बिना, लेकिन नॉन नहीं रह सकता है आर्टिकल के बिना। नहीं, ठीक है ना, यानी नॉन रह सकता है किसके बगैर? आर्टिकल के बिना, लेकिन आर्टिकल नहीं रह सकता किसके बगैर? नॉन के बिना। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज, ठीक है ना, अ पेन, दिस इज अ पेन। बोलो पेन के पहले ए आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे देखोगे THIS, दिस इज कौची? पेन। बोलो अब नॉन के पहले आर्टिकल आया? नहीं। अरे नॉन के पहले आर्टिकल आया? बोले नहीं आया है, ठीक है ना। अब देखोगे यहाँ पे समझोगे ध्यान से, THIS, दिस इज ए डॉट डॉट। अब बोलो ये आर्टिकल किसका इंतजार कर रहा है? बोलो आर्टिकल किसका इंतजार कर रहा है? बोलो नॉन का इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे देखोगे बाबू ये क्या कर रहा है, ठीक है ना, क्या बोला वो समझेगा। आर्टिकल किससे कर रहा है? नॉन से। फिर से बोलो आर्टिकल किससे कर रहा है? फिर से बोलो आर्टिकल किससे कर रहा है? क्या कर रहा है, ठीक है ना, कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते। क्या बोला? हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते और तेरे बिना का वजूद मेरा। यानी कि आर्टिकल जो है, ठीक है ना, किसका इंतजार कर रहा? नॉन का। आर्टिकल किसका इंतजार कर रहा? नॉन का, ठीक है ना। यानी कि एक को नॉन अगर मिल जाएगा तो इससे डिफाइन हो जाएगा। हम तेरे बिन, हम बोले तो आर्टिकल, तेरे बोले तो नॉन। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते और तेरे बिना का वजूद है मेरा। अब बताओ आर्टिकल का कोई वैल्यू है नॉन के बगैर? क्या नहीं ना। तो हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना का वजूद है मेरा। यानी साफ तौर पे हो गया कि आर्टिकल जब भी आएगा किसके पहले आएगा? नॉन के पहले, और नहीं तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? कहीं कहीं पे देखिए आ भी सकता है, ठीक है ना, ग्रामेटिकली है। अभी आप लोग 11th तो पढ़ रहे हैं, इसलिए एकदम क्लियर है कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब जब गुड के पहले आएगा क्या? बैट के पहले आएगा क्या? नहीं ना आएगा। बोलो गुड के पहले आएगा? बैट के पहले आएगा? नहीं ना। रेड के पहले आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज को है। अब इसके बाद में जो है अभी आप लोग को ये बताएं कि आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल अपने आप में एक एडजेक्टिव का प्रकार है जो हमेशा नॉन के पहले यूज होता है, ठीक है ना। और नॉन के पहले यूज होकर करता क्या है वो समझेगा। बोलो ये समझ में आ गया ना? राम इज अ कौची? गुड बॉय। अब बताओ यहाँ पे गुड जो है एडजेक्टिव है कि नहीं है? नॉन के लिए काम कर रहा है, नॉन के पहले आया, नॉन की विशेषता बतला रहा है।
लेकिन अगर इसको हम हटा दिए, अगर हम इसको हटा दिए, ठीक है ना, तो अब बताओगे जो ए बचा वो किसके लिए काम कर रहा है? बॉय के लिए। तो ये भी तो एडजेक्टिव है ना, बस इसका एक प्रकार हो गया, क्या हो गया, ठीक है ना, आर्टिकल्स हो गया। क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। अब देखोगे हमेशा नॉन के पहले ही आएगा, एकदम कंफर्म रहिएगा। और नॉन के पहले आके करेगा क्या? उसकी निश्चितता और अनिश्चितता को बताएगा। कैसे? जैसे तुम बाहर गया और हमको बोला सर अ काऊ इज ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग इन द कोची FIELD फील्ड। अब बताओ ये जो एग्जांपल हमने लिखा है अ कॉ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है ना, अब इसमें बताओगे, ठीक है ना, नॉन कौन कौन है तुमको ये बताओगे, हमको एक नॉन बताओगे तुम, काऊ, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बच्चा पार्टी ये सही बोला है कि काऊ क्या है? नॉन है। बोले क्लियर है? बैठ जाओ, तुम बता दो एक और नॉन। वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। चलो बैठ जाओ, तुम एक और नॉन बता दो, इसमें एक और नॉन है, बोलो कौन है? ग्रेजिंग। बाबू ग्रेजिंग नॉन नहीं होगा, बाबू ग्रेजिंग नॉन नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना, कि ग्रेजिंग का मतलब चरना, चरना यानी किसी का काम है, काम यानी वर्ब है। क्लियर? बैठ जाओ, ठीक है ना। तुम लोग को बताया गया था, पहले इस बात पे जोर दो, तब जाकर के आगे कुछ समझने की कोशिश करोगे कि सर नाम का मतलब नॉन होता है और सर काम का मतलब वर्ब होता है। सर काम का मतलब नाम माने नॉन और काम माने वर्ब। नाम माने नॉन और काम माने जितना दुनिया में नाम है सब नॉन है, जितना काम है वो वर्ब है। काम क्या? खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, हंसना चलना, बोलना, रोना धोना, आना जाना, नहाना बजाना, ये सब क्या है? काम है। ये सब क्या है? काम है। और नाम सीता गीता मिलता टेबल पहाड़ कुर्सी, ये सब क्या है? नाम है। तो जब भी आर्टिकल आएगा नाम के पहले आएगा। अब बोलो आर्टिकल कहाँ कहाँ लगा हुआ है? इसमें भी क्या सोचने की बात है क्या? सर नॉन के पहले सर, सर नॉन के पहले सर, बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? अच्छा बच्चा पार्टी हमको ये बताओगे तुम, ठीक है ना, तुमने हमको आकर के क्यों बोला काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड? इसका हिंदी करना कि एक गाय आपके खेत में चल रही है। अरे इसका हिंदी क्या होगा? एक गाय खेत में चल रही, छोड़ो खेत में चल रही। तो तू हमको क्यों बोल रहा है? इसलिए ना कि खेत जो था वो मेरा था, खेत जो था वो मेरा था, लेकिन गाय किसका था वो पता नहीं। गाय किसका था वो पता नहीं। अरे बोलो गाय किसका था वो पता नहीं। बोलो गाय किसका था वो पता नहीं, लेकिन खेत किसका था वो पता है। अरे तब तो तुम मेरे पास आया, अरे तब तो तुम मेरे पास आया, ठीक है ना। तो अब बोलना बच्चा पार्टी, ठीक है ना, अगर फील्ड के पहले हम द लगाएंगे तो क्या होगा? निश्चित की अनिश्चित? निश्चित हो जाएगा। पहले तो अपन अनुसार से बोलो, और गाय के पहले ए ऑब्लिक एन लगाने से निश्चित की अनिश्चित। तू बोले ना, ठीक ऐसे बाहर जाओगे, ठीक है ना, बाहर गया तू और हम मैंने कोई खड़ा है वहां पे, अब बोले कि हमको सर से मिलना है, तू सर को आके क्या बोलोगे? सर एगो आदमी मिले लावल है, आपको खोज रहा है, दरवाजे पर खड़ा है, सर तो निकल दे, सर एगो आदमी खोज रहा है, नहीं कोई वो खोज रहा है। अरे उसको थोड़ा अच्छा से बोलो ना, ठीक है ना, मैंने रिटर्न में, ठीक है ना। सर एक आदमी आया, अब बताओ वो आदमी जो है आपके जान पहचान का कि अनजान है? अच्छा मान लीजिए दरवाजे पे आपका भिखारी आता है, समझ लो पहले ध्यान से, दरवाजे पर भिखारी आता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? मम्मी मौसा सुने, भिखारी बोले मम्मी मौसा जी है। अरे बोले क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि मम्मी एक भिखारी आया। अब बताओ तुम समझ नहीं रहे मेरी बातों को। अरे भिखारी के पहले एक लगाने से करना क्या चाह रहे हैं? जान की अनजान, निश्चित की अनिश्चित, डेफिनेट की इंडेफिनिट। आप बताओगे आज समझ में ध्यान से? अरे ध्यान दिए आप, ठीक है। यानी कि आज तो आप आर्टिकल पढ़े, गर्दा उड़ा के पढ़े, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, लेकिन कभी पता था कि ए ऑब्लिक एन क्यों होता है और अदा क्या होता है। यानी ए ऑब्लिक एन यानी एक का स्पेलिंग ए भी और एन भी, कुछ भी तुम बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, नीचे जाओगे, ठीक है ना। सर एगो लड़का साइकिल चुरा रहा था, वो लड़का जानते हैं आप? अरे लड़का को जानते हैं आप? बताओ एक हो यानी एक। अब बताओ एक का स्पेलिंग क्या होता है? ए ऑब्लिक एन होता है कि नहीं होता है? यानी एक लगावे से होता कौन सी है? तो अनिश्चित होता है। अरे एक लगावे से होता कौन सी है? तो अनिश्चित होता है। यानी बोलो आज से अनिश्चितता को शो करने के लिए क्या लगा होगा? ए ऑब्लिक एन। अनिश्चितता को शो करने के लिए बताओ यहाँ पे कितना सिचुएशन उत्पन्न हुआ? दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा लगा। कितना सिचुएशन उत्पन्न हुआ? दो। अब बोलोगे अगर गलती से हम यहाँ पे लिख दिया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, अगर हम गलती से लिख दिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, तो तुम ही लोग बताओगे बाबू इट इज 6 काइंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स? ARTICLES। तो बोलो कितना प्रकार? 6 की 9। बोलो 6 प्रकार की 9 प्रकार। अरे बोलो जी इट इज ऑफ
इट इज ऑफ। अरे दुइये सिचुएशन में उत्पन्न हुआ जी, तो इसको घर जाकर रटने की जरूरत है। अरे रटने की जरूरत है। घर पापा के बगल में सुना कहोगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिकुलरिटीज ऑफ टू कार्ड्स, इट इज ऑफ टू कार्ड्स, इट इज ऑफ टू कार्ड्स। ऐसे करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है। अब लोग यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ARTICLES। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, लो दो भाग में बांट देंगे। बोलो पहला क्या निकलेगा, INDEFINIT इंडेफिनिट, और उसके बाद में ARTICLE आर्टिकल। अब हो जाएगा कौन कौन, A ऑब्लिक एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, डेफिनिट, DEFINIT डेफिनिट, कौन सी ARTICLE, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा THE। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। What is an indefinite article? INDEFINIT indefinite article, ARTICLES, ठीक है ना। देखोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि A, ठीक है ना, A and N are called indefinite article, INDEFINIT indefinite article, ARTICLE, ठीक है ना, indefinite articles, because BECAUSE, because it normally NORMALLY, it normally points out, POINTS, points out, which is some uncertain, 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 comma, person, PERSON, person or thing, uncertain person or thing। देखिए परिभाषा क्या लिखे है ना कि A और N को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। सर कोई बात नहीं है सर, क्योंकि अभी को बताए हैं कि A ऑब्लिक N लगाने से वस्तु या व्यक्ति क्या होता है, निश्चित हो जाता है, इंडेफिनिट हो जाता है। अच्छा, बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स और सम अनसर्टेन पर्सन और थिंग, जैसे निश्चित रहे तभी ना बोले कि एक है, ठीक है ना। अब क्या बोलेगा, देखिए ये मेरे एक पिताजी हैं, अरे एक मेरे पिताजी हैं नहीं ना, ये मेरे गांव के एक अंकल हैं, ये मेरे गांव के एक अंकल हैं। बताओ एक बोलने से निश्चित है, क्योंकि तुम्हारा गांव में तो ढेर मनी अंकल लगता होगा, है, लेकिन तुम्हारे गांव में ढेर मनी पापा तो नहीं लगता होगा। अरे बोलो नहीं तो लगता होगा ना। तो वही कह रहा है कि ये तो जनरली पॉइंट आउट करता है कि इसको सम अनसर्टेन पर्सन और थिंग को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे तो हो जाएगा कुछ BU बाई एन अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला, GIBE गिव, ठीक है ना, नी आ पेन। अब बताओगे अम्ब्रेला के पहले एन लगा कि नहीं लगा, पेन के पहले लगा कि नहीं लगा, ठीक है ना। अब समझोगे ध्यान से, तुम लोग को बताते हैं, जैसे देखोगे क्या बोलते हैं वो समझोगे। अब यहाँ पे समझोगे, इस दुकान में तुम पहुंचे, इस दुकान में तुम पहुंचे, इस चाचा को तुम क्या बोलोगे, चाचा एक मैगी दीजिए, चाचा एक मैगी दीजिए। अब बताओ चाचा क्या तुम्हारे लिए मैगी खोजेगा कि उसके सामने जो रहेगा निकाल के दे देगा, जो रहेगा वो दे देगा, ठीक है ना। वो निश्चित मैगी देगा क्या निश्चित मैगी दे देगा। चाचा एक फंटा दीजिए, फंटा देख रहे हो ना, चाचा एक फंटा दीजिए, तो फंटा देने के लिए तुमको सोचेगा कि वो निकाल करके दे देगा। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि चाचा हमको वो फंटा दीजिए, चाचा हमको वो फंटा दीजिए जो आपके फ्रिज के पीछे रखा हुआ, अब बताओ निश्चित क्या निश्चित, कैसे, यही तो समझा रहा है। जैसे फंटा दीजिए तो निकाल करके दे दिया, अरे फंटा दीजिए तो निकाल करके दे दिया, लेकिन आपको वो फंटा दीजिए जो आपका डीप फ्रिज के पीछे रखा हुआ है। निश्चित हुआ ना जी, अरे निश्चित हुआ ना। आप कौन वाला मांग रहे हैं, अरे आप कौन वाला फंटा मांग रहे हैं, पीछे ना, तो निश्चित हुआ ना। लेकिन खाली फंटा दी तो दुकान में जेब फंटा तो दिखेगा, दे देगा। अरे तीन को फ्रिज है ना, गोजा है ना जी, अरे तो तीनों में से कोई वो निकाल के तुमको दे देगा। यही चीज को हम समझाना चाह रहे हैं। आया बात समझ में, नहीं समझ में आया, ठीक है। जैसे कहने का मतलब बोले कि बिस्कुट दीजिए, देखो यहाँ पे पार्ले जी कितना बिस्कुट सेट है, तो आपको बोले आपको क्या बोलेगा, हमको वो पार्ले जी दीजिए। अरे एगो तू बोलते हो ना यार, तो एगो मैंने वही नहीं हुआ, अब तो पूरा दुकानिया उठा के दे रहा, एगो देगा, एगो देगा तो कौन वाला देगा तुमको, नीचे से निकाल के, अरे जे जब प्रयोग कर हाथ जगह निकाल के दे देगा, जैसे थोड़ा गड़बड़ नहीं हो, निश्चित हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब तुम कहो कि नहीं हम जो कल पार्ले जी फेरे थे वो वाला दीजिए, तो हो सके तो जो फेरा होगा वो एगो अति में होगा, पैकेट में होगा, प्लास्टिक में होगा, तो निश्चित हुआ ना। अब आए समझ में, अरे अब आए समझ में, यही चीज को समझाना चाह रहे थे, ठीक है ना।